हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज का आपका पार्ट नंबर 3 होगा। इसके पिछले पार्ट नहीं देखें, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, तो आप लोग इसी चैनल पर जाइए और देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट नंबर 2 लास्ट यहाँ तक कर लिए थे, सीओजी या जालक ठोस किसे कहते हैं, ये हम लोगों पार्ट नंबर 2 में कर लिए थे। सीओजी जालक या जालक ठोस का परिभाषा पढ़ लिए थे और सीओजी जालक या जालक ठोस का हम लोगों ने गुण भी कर लिए थे। क्या सीओजी जालक या जालक ठोस का गुण भी हम लोगों ने देख लिए थे। तो ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक पढ़ेंगे। ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो आप लोगों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक, त्रिविमीय का मतलब क्या? तीन बीमा वाला जाल। क्या? त्रिविमीय, त्रि का मतलब तीन, बी का मतलब बीमा और जा का मतलब जाल, है ना। तीन बीमा वाले जाल को हम लोगों ने क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहते हैं। परिभाषा आपको याद हो गया होगा। आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और परिभाषा को नोट करते चलिए, ताकि परिभाषा आपको हमारे साथ साथ याद हो जाए। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप लोगों ने जरूर लिखिएगा। अगर कमेंट में आप लोगों ने लिख दो तो मुझे ऊर्जा मिलती है और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को किस तरह समझाया जाए कि उसको समझ में आए। तो केमिस्ट्री है, आप लोगों ने जरूर कमेंट कीजिएगा क्या बोलोगे। क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, देखिए क्या? त्रिविमीय, त्रि का मतलब तीन, बी का मतलब बीमा और जा का मतलब जालन, है ना। तीन बीमा वाले जाल को ही हम लोगों ने क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहेंगे। अब हम लोगों ने परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी ठोस की वह संरचना जो उसकी त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करते हैं, क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहते हैं। आपको यही पॉइंट लिखना है। किसी भी ठोस की वह संरचना जो उसकी त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करते हैं, क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहते हैं। नीचे से आप लोगों को पॉइंट देखना है। ये पॉइंट आपसे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्रिस्टल जालक पर स्थित प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु तथा इनके बीच का रिक्त स्थान अंतरकाशीय स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरकाशीय स्थल कहलाती है। अब आप लोगों ने समझेगा, अंतरकाशीय स्थल का मतलब होता है कि क्रिस्टल के अंदर रिक्त स्थान होती है जो खाली होती है। अंतरकाशीय मतलब क्या हुआ? क्रिस्टल जालक के अंदर क्या होती है? रिक्त स्थान होती है जो खाली होती है। अब हम आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोगों ने क्रिस्टल जालक का परिभाषा देख ली, अब हम लोगों ने चित्र से समझेंगे। ये आपका क्रिस्टल जालक का चित्र है, ये आपका फिगर है। और परिभाषा फिगर से कैसे बनाएंगे? किसी भी ठोस का वह गुण जो, क्या? किसी भी ठोस का वह गुण जो क्रिस्टल जालक के अंदर, क्या? क्रिस्टल जालक के अंदर क्या बोलोगे? क्रिस्टल या करके आप बोल सकते हो किसी भी जालक का वह गुण जो उसके अंदर त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करता है। त्रिविम संरचना का मतलब हुआ ये आपका एक बीमा हुआ, ये आपका क्या हुआ? एक बीमा हुआ, ये आपका दूसरा बीमा हुआ और ये आपका तीसरा बीमा हो गया। तो किसी भी जालक का वह गुण जो उसके अंदर, किसके अंदर? क्रिस्टल के अंदर तीन संरचना को प्रदर्शित करता है, उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं या तो त्रिविमीय जालक कहते हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टल जालक के अंदर अंतरकाशीय होते हैं। क्या? अंतरकाशीय रिक्तकाएं पाई जाती है। मतलब क्रिस्टल जालक के अंदर कहा जाए रिक्त स्थाएं होती है। क्या होती है? रिक्त स्थाएं होती है, मतलब अंतरकाशीय रिक्त होती है जो कि खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। तो आप लोगों को फिगर के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा। एक बार और हम लोगों ने परिभाषा देख लेंगे। किसी भी ठोस का वह गुण जो उसकी त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करे, क्या? उसकी त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करे, उसे ही क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहते हैं। और इसके अंदर अंतरकाशीय रिक्त होती है। अंतरकाशीय रिक्त का मतलब हुआ क्रिस्टल जालक के अंदर खाली रिक्तकाएं पाई जाती है। तो ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने समझिएगा। इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोष्ठका,
ये तीनों का परिभाषा समान होगी। क्या? इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोशिका किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल जालक में संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है मात्रक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। या करके एक परिभाषा और देखेंगे, ये परिभाषा भी आप याद कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगा उसे याद कर लीजिएगा। किसी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम संरचना इकाई को ही एक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। आपको फिगर के माध्यम से इस प्रश्न को हमने 100% समझा देंगे। नीचे एग्जाम्पल में उदाहरण में क्या लिखा गया है? ईंटों से बने हुए दीवार की कोशिका ईंट होगी। क्या होगी? इसमें आपको देखना है, ये आपका क्या है? क्रिस्टल जालक में इसका परिभाषा देखिए कैसे लिखना है। क्रिस्टल जालक में संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई होती है। क्रिस्टल जालक में संरचना वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसे त्रिविम बार बार दोहराने पर, क्या? त्रिविम को बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है, या तो बोल सकते हो मात्रक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। या करके एक परिभाषा और हमने क्या समझाया आपको? किसी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई को एक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। अब आपको समझना है, ईंटों से बने हुए दीवार, इसमें आपका 3 दीवार है, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार है। ईंटों से बने हुए दीवार की मात्रक कोशिका ईंट होगी। अब ईंटे से बने हुए दीवार, इसमें आपका ईंट होगा, इसमें जो कोशिका होगा ना, ईंटों से बने हुए दीवार की जो मात्रक कोशिका होगी, दीवार में एक ईंट जो होगी उसी को हम लोगों ने इकाई सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? ये दीवार में जो एक ईंट है, ये ईंट को हम लोगों ने इकाई सेल या तो यूनिट सेल या तो मात्रक कोशिका कहेंगे। नोट पॉइंट में आपको क्या लिखना है? नोट पॉइंट में लिखना है, एक दीवार में एक ईंट को ही क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। क्या? एक दीवार में एक ईंट को ही क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, या तो बोल सकते हो इकाई सेल कहते हैं। तो ये भी परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा 100%। तो अभी तक इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगला प्रश्न आता है, एक कोशिका के पैरामीटर। क्या? एक कोशिका के पैरामीटर किसे कहते हैं? इसका परिभाषा तो बहुत आसान सी परिभाषा है, आप लोगों को बस देखते देखते परिभाषा याद हो जाएगी, बस आप लोगों ने समझिएगा। चलिए क्या लिखेंगे? किसी एक कोशिका के गुणों को 6 पैरामीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कितने पैरामीटर? 6 पैरामीटरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? एक कोशिका का पैरामीटर कहते हैं। अब आपको समझना होगा, ये आपका एक कोशिका पैरामीटर का फिगर है। ये क्या है? एक कोशिका पैरामीटर का इसमें फिगर है। अब इसमें हम लोगों ने समझेंगे कोरों की संख्या कितनी है, कोरों की संख्या कितनी है, पैरामीटरों की संख्या इसमें कितनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बार और परिभाषा देखना है। किसी एक कोशिका के गुणों को 6 पैरामीटरों के द्वारा व्यक्त किया जाना है, क्या कहलाती है? एक कोशिका पैरामीटर कहलाती है। अब इसमें देखना है, इस फिगर में कोष्ठकों के 3 कोर होंगे। इस फिगर में कोष्ठकों में कोरों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कोर कौन कौन है आपका? कोर आपका यहाँ पे देखना है, ये आपका ए कोर है, ये आपका ए कोर है, ये आपका बी कोर है, ये आपका सी कोर है। तो इस पैरामीटरों में कोरों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और इस पैरामीटरों में कोनों की संख्या कितनी होगी? तो कोनों की संख्या भी 3 होगी। कितनी होगी? कोनों की संख्या। कोरों के मध्य, क्या? कोरों के मध्य में क्या होता है? बीच होती है। कोरों के मध्य बने कोण अल्फा, बीटा एवं क्या है? गामा है। कोरों के मध्य देखिएगा बना बीच कोण अल्फा, बीटा और क्या है? गामा है। क्या है? गामा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नीचे से पॉइंट लिखेंगे कि इन पैरामीटरों के अनुसार कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। इन पैरामीटरों के अनुसार कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं? तो आपको जवाब देना है 14 प्रकार के। और इस 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आप लोगों ने ये समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक पैरामीटर के अनुसार कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं, तो आपको 14 प्रकार के जवाब देना है।
यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आपका VVI क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कोष्ठका के 3 कोर कौन कौन होते हैं, तो ABC होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कोरों के मध्य बने कौन कौन होते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक कोशिका के पैरामीटर में कि एक कोशिका के कितने पैरामीटर होते हैं, तो 6 पैरामीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कितने पैरामीटरों के द्वारा, 6 पैरामीटरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये परिभाषा आप लोगों को आसान से शब्दों में समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने ये समझेंगे, अगला प्रश्न आपका आएगा एक कोशिका या इकाई सेल का प्रकार। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। एक कोशिका या इकाई सेल का प्रकार, तो एक कोशिका निम्न प्रकार का होता है। क्या? एक कोशिका निम्न प्रकार का होता है। जैसे में पहला आपका आध या सरल एक कोशिका या तो मौलिक सेल, तो इसका परिभाषा और इसके बहुत सारे जो प्रकार हैं आपको हमने अगले क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।